नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाई सुधीर में। ये हम जो क्लास कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास के अंदर। जो हरियाणा का डी ग्रुप का एग्जाम होगा 21-22 अक्टूबर के लिए, उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम हिस्ट्री के, पॉलिटी के और ज्योग्राफी के और कभी कभी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ले लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने, विपिन चंद्रपाल ने, भगत सिंह ने, बाल गंगाधर तिलक ने। बताओ इसका सही आंसर क्या रहेगा? फिर बताता हूँ। देखो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका रहेगा जी बाल गंगाधर तिलक। क्या बोलेंगे? बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर रहेगा। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी। कब से कब तक? 1916 से लेके 18 तक होम रूल लीग की स्थापना की थी इन्होंने, एनी बेसेंट ने और इन्होंने। और इसके प्रचार के लिए इन्होंने 2 पत्रिका भी निकाली थी। एक का नाम था केसरी, क्या था? एक का नाम था केसरी जो मराठी में निकाली गई थी, एक का नाम था मराठा। क्या बोलेंगे? एक का नाम था मराठा जो किस में निकाला गया था? इंग्लिश के। 2 पत्रिकाएं थी जो निकाली थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और देखो, इसको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चलो पहले क्वेश्चन आप बताओ इसको क्या क्या जवाब सही रहेगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। 6 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। 6 वर्ष की आयु अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। या फिर 4 वर्ष की अवधि या 60 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। देखो बताओ पहले इसका, फिर बताता हूँ आपको। इसका जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा जी आपका इसका सी ऑप्शन, यानी 6 उम्र। कितनी? 6 साल की या फिर 65 साल की, जो भी पहले हो जाए ना, या तो 65 साल पहले हो जाए या फिर 6 साल पहले हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका जो आर्टिकल एग्जामिनर पूछता ना वो है 324। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 324। इसमें कितने होते, कितने मेंबर बॉडी होती है? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये 3 मेंबर बॉडी होती है, 3 मेंबर होते हैं इसके अंदर। और कोई डिसीजन लिया जाता है ना, कोई निर्णय लिया जाता है, वो बहुमत के आधार पर है, या कह सकते हैं किस में लेंगे? 2/3 बहुमत के आधार पर लिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो अपना, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों की एक सेट का पालन किया जाता है। जब भी क्या है, इलेक्शन का टाइम आता है और जो इलेक्शन की जो पार्टियां होती हैं वो क्या करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करती हैं। उनको किन नियमों को और दिशा निर्देशों को ध्यान करना पड़ता है, तो उस सेट को क्या कहा जाता है? आचार संहिता, धांधली, या फिर पदधारी, या निरपेक्षता। तो जो क्या है बताओ इसके बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इलेक्शन, ये जो देखो इसका, चलो बता देता हूँ मैं। इसका रहेगा आचार संहिता। क्या रहेगा? आचार संहिता, या कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं इसको। क्या बोलेंगे? कोड ऑफ कंडक्ट इसको कहा जाता है। जैसे इलेक्शन का डेट डिक्लेयर होता है उसी टाइम से क्या लग जाता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंध थे? कौन से संबंधित थे? पंजाब से थे, महाराष्ट्र से थे, ये मद्रास से थे। दूसरा ऑप्शन है बंगाल। एक बात देखो, जो लाल है ना, लाला लाजपत राय, बाल विप, इसको बोलेंगे जो बाल गंगाधर तिलक, और जो अपना क्या है पाल, इसको बोलेंगे विपिन चंद्र पाल। कहाँ से थे ये? इनको बोलते हैं गरम दल के नेता। क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं गरम दल के नेता। गरम दल के नेता यानी एक्सट्रीमिस्ट थे ये। एग्जाम का के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको और ये पूछेगा इसमें से कौन से गरम दल के नेता नहीं थे। तो ये 3 हो गए। और एक और है जिसको बोलते हैं अरविंद घोष। क्या बोलेंगे? एक का नाम हो रहा है अरविंद घोष। अरविंद घोष। अब देखो लाला लाजपत राय कहाँ से थे? सभी को पता है पंजाब से थे। ये ऑप्शन सही रहेगा इसका। ये काट दो, इसका बंगाल से नहीं थे, महाराष्ट्र से नहीं थे। दूसरा विपिन चंद्रपाल, सॉरी बाल गंगाधर तिलक कहाँ से थे? ये थे महाराष्ट्र थे। और जो अपने बच गए कौन से? विपिन चंद्रपाल, ये से थे। ये कहाँ से थे? मद्रास से नहीं थे, ये कहाँ से थे? बंगाल से। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाल बाल पाल कैसे नेता थे? गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना आज का, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार खालिस्तान के पास, किसके पास होता है? विधि मंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, या प्रधानमंत्री के पास? पहले जवाब दो इसका, फिर बताता हूँ आपको। देखो इसका हो सकता है आप गलती कर दो, इसके अंदर विधि मंत्री लगा दो। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो भी अगर हमारे देश किसकी बात की है, लोकतांत्रिक देश की बात कही गई है। किसकी बात की गई है? लोकतांत्रिक देश की बात कही है, डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कही है यहाँ पे।
जो अंतिम अधिकार है किसी भी कानून को बनाने का, ये कानून को बनाने का अधिकार वहाँ के किसको होता है? संसद को होता है। किसको होता है? वहाँ की संसद को। जैसे अपने इंडिया के अंदर ना संसद कितने होते हैं संसद के? अगर हम अंक की बात करते 3 होते हैं। एक होता है अपने पास लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, अंक 3 होते हैं। अगर सदन की बात करते हैं, सदन अपने पास कितने होते हैं? 2 सदन अपने पास, लोकसभा और राज्यसभा। अंक 3 है, याद कर लेना क्वेश्चन को। अंक 3 है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। सदन 2 हैं, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा क्या होता है? उसको बोलते हैं अपर हाउस, यानी ऊपरी सदन, निम्न सदन लोकसभा कहते हैं। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, जो ये अपने पास ना राज्यसभा, क्या बोलेंगे? राज्यसभा, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, याद रख लेना। हाँ, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। और जो अंतिम, एक और चीज बताता हूँ, किस कौन होता है हमारे कानून सभी के सारे अंतिम अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जब कोई बिल राज्यसभा या लोकसभा से पास होने के बाद, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद बिल से क्या बनता है? वो कानून बनता है। ये बात भी याद रख लेना। यानी अंतिम जो कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे। ऐसे स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश आर्थिक स्थितियों में को प्रभावित करने के लिए सरकार व्यय और कर नीतियों का उपयोग करती है। क्या करती है? आर्थिक जितनी भी क्या आती हैं स्थितियाँ आती है अपने पास, पैसे संबंधित स्थिति आती है। मान लेते हैं मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा हो गया या फिर कम हो गया। अगर कम हो गया तो क्या करेगी गवर्नमेंट? वहाँ पे पैसा डाल देगी मार्केट के अंदर। अगर ज़्यादा होगा तो उसको निकाल लेगी। तो क्या करती है सरकार? नीतियाँ बनाती है। क्या बनाती है सरकार? ऐसी नीतियाँ बनाती है उनको प्रभावित करने के लिए। किस प्रकार की नीतियाँ बनाई जाती है? मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विस्तारकारी नीति या फिर संविदात्मक मौद्रिक नीति। बड़े ध्यान सुनना, अगर सरकार आय और कर की नीतियों का उपयोग करती है तो जो नीतियाँ बनाई जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीतियाँ होती हैं। क्या बोलेंगे? उनको राजकोषीय नीतियाँ बोलते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर सरकार बनाती है तो राजकोषीय नीति, ऐसे ही किसको? धन को कंट्रोल करने के लिए, यानी मनी को मार्केट में कंट्रोल करने के लिए, कम रखना है, ज़्यादा रखना है, महंगाई को कम कैसे करना, ज़्यादा कैसे करना है, इसके लिए हमारा जो आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किस कब स्थापना हुई थी? चलो इसको बताओ, हो सकता है डी ग्रुप में आसान क्वेश्चन दे दें। कमेंट बॉक्स में जवाब बताओ कब बनाया था इसका। तो आरबीआई भी क्या करता है? इसी तरीके से नीतियाँ क्या करता है? वो नीतियाँ, उन नीतियों क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मौद्रिक नीति। आरबीआई बनाएगा तो मौद्रिक नीति, आरबीआई बनाएगा तो मौद्रिक नीति, और गवर्नमेंट बनाएगी तो सरकार बनाएगी तो राजकोषीय नीति। आपने बताना है कब जो आरबीआई की कब स्थापना हुई थी और कब इसको नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका, बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का 7वां क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? अपनी प्रस्तावना बड़े ध्यान से देखना। क्या बोलेंगे? प्रस्तावना, जिसको प्रिएम्बल बोलते हैं। कौन शब्द नहीं है? पूंजीवादी, बंधुता, सोवरन या फिर जस्टिस। ध्यान से बताओ आप। देखो मैं बताता हूँ इसका सही जवाब क्या रहेगा। इसमें पूंजीवादी वर्ड नहीं है। ये कहाँ का है? पूंजीवादी यूएसए का है। अपने पास बंधुता भी है, संप्रभु भी है, न्याय भी है। प्रस्तावना के अंदर एक चीज़ और देखता हूँ मैं, जो हमारे पास 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 42वां, कौन सा? 42वां। उसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे। वो शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? चलो मैं एक बताता हूँ। पहला अखंडता है उसके अंदर, एक है धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा शब्द है, आपने बताना कौन सा शब्द है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, पेपर के अंदर आती है। बताना से क्वेश्चन का जवाब क्या रहेगा, बट इसका सही जवाब क्या रहेगा? ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चंपारण आंदोलन निम्नलिखित में किसके विरोध में किया गया था? चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था? ये किया गया था 1917 के अंदर। ये चंपारण पड़ता है ना, ये बिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ये चंपारण क्या है कि बिहार की डिस्ट्रिक्ट है। अब देखो, जमींदारों द्वारा अतिरिक्त कर लगाए जाने के विरोध में, या रोल टैक्स, ये तो 17 की बात कराई, 19 से ही तो ऑप्शन नहीं होगा। ब्रिटिश सरकार के वित्तीय अत्याचारों का विरोध में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आगे देखो, नील की जबरन खेती के विरोध में किया गया था। ये क्या बोलेंगे? नील की खेती के विरोध में किया गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कहा था, भाई तुम एक काम करो, 3/, अगर आपके पास क्या है जमीन है तो 3/20 भाग पर आपको क्या करना पड़ेगा? नील की खेती करनी पड़ेगी, तीसरे भाग पर। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को 3 कटिया सिस्टम कहा जाता है। इसी के विरोध में चंपारण आंदोलन शुरू किया गया था, और इसको काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है ना हिस्सा, ये महात्मा गांधी ने शुरू किया रहा था। किसने? महात्मा गांधी। काफ़ी
इंपॉर्टेंट इसके अंदर भूमिका रही थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? सरदार पटेल के द्वारा किसका किया गया था? बारदोली सत्याग्रह, दांडी यात्रा किससे संबंधित थी? महात्मा गांधी संबंधित थी। उसके बाद काकोरी षड्यंत्र, चटगांव शस्त्रागार छापा। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर है ना किसकी बात करने का सही आंसर क्या रहेगा? बारदोली सत्याग्रह। कब हुआ था ये हुआ था 1928 के अंदर हुआ था बारदोली सत्याग्रह। एक और चीज बताता हूँ आपको, चलो एक आप बता दो किसके लिए किया गया था ये सत्याग्रह। और एक चीज इंपॉर्टेंट, अगर बारदोली सत्याग्रह जो सरदार पटेल को ना, ये जो सरदार की उपाधि थी ना, वहाँ की क्या बोलेंगे, वहाँ की महिलाओं ने दी थी। ये पेपर में आ जाएगा कई बार। किसने? वहाँ की, यानी बारदोली की जगह है, कहाँ पे पड़ती है? ये गुजरात के अंदर पड़ती है। किसके अंदर? गुजरात के अंदर पड़ती है जगह। वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि थी, किसका नाम क्या दिया था? सरदार कह के पुकारा था। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दो आप। देखते हैं कितने बच्चे सही दे पाते हैं इसका जवाब। बहुत बार पेपर के अंदर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी। जो हम क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, जो पेपर के अंदर किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हैं, और हरियाणा में तो मोस्टली पेपर के अंदर आते हैं क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।